तो स्टूडेंट्स, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो जितना क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है आप डेफिनेटली उसको अच्छे से करते जाइए। आप लोगों को एग्ज़ाम में यहीं से रहने वाला है, राइट। और यदि आप पढ़ चुके हैं तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अच्छे स्वास्थ्य और बुरे स्वास्थ्य के संकेतों को बताएं और स्वास्थ्य के लाभों को लिखें। तो अच्छा स्वास्थ्य खराब स्वास्थ्य कब होता है, कैसे होता है और उसका क्या लाभ है, इसके बारे में बताने के लिए बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे किसको, उसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य का मतलब होता है कि क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होता है। यदि कोई इंसान मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छा होता है तभी उसी को अच्छे स्वास्थ्य का डेफिनेशन दिया जा सकता है। तब कहा जा सकता है कि वो इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है, राइट। तो सबसे पहले ये डिफाइन करना आप लोगों को, उसके बाद एक अच्छे स्वास्थ्य का क्या संकेत है, क्या लक्षण है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए सभी चीज़ को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डील करेंगे। तो सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण देखिए, सबसे पहला है सही भोजन। अगर इंसान अच्छी भोजन लेता है, बाहर के खाना को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, घर के भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा खाता है, तो वो अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। क्योंकि अगर बाहर का खाना खाएगा नहीं तो उसको बीमारी नहीं पकड़ने वाली, राइट। दूसरा देखिए अच्छी नींद। यदि किसी इंसान को नींद अच्छी आ रही है, वो रात को सोने से बाद वो किसी प्रकार का करवट नहीं लेता है, मोबाइल को देखता नहीं है, उसको नींद आ जाती है बेड पे जाने के तुरंत बाद, तो वो क्या है, अच्छी नींद है। और यदि अच्छी नींद है तो अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। शारीरिक क्षमता, यदि इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसको शरीर से काम करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही पावरफुल रहती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। वो किसी भी काम को आसानी से कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का आलस नहीं दिखेगा। काम करने की उत्साह, इंसान के अंदर काम करने का उत्साह रहेगा। घर में यदि बोला जाए कि बाहर से सामान खरीद के लाओ तो वो उत्साहित रहेगा, तुरंत वो सामान को खरीद के बाजार से लाएगा। अगर कोई बड़े लोग उनसे कहें कि जाओ पानी लेकर के आओ तो वो तुरंत एक्साइटेड रहेगा। तो समझिए कि अगर वो एक्साइटमेंट में है तो वो अच्छे स्वास्थ्य का निशानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट 5वां नंबर का पॉइंट है भावनाएं। अगर आपके अंदर की भावनाएं अच्छी है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। क्योंकि अगर आपके अंदर का फीलिंग अगर खराब आ रही है, अच्छी तरीके से आप सोच नहीं पा रहे हो, तब भी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमेशा टेंशन में रह रहे हो, दूसरे के ऊपर लोड ले रहे हो, तो ये भी एक खराब स्वास्थ्य की निशानी है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है आपका तो आपका अंदर की भावनाएं अच्छी रहेगी। और यदि आप व्हाट्सएप में नहीं ज्वाइन हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप डेफिनेटली वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि सेम 2 का कंप्लीट सिलेबस हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का कब शुरू हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखते हैं बुरे स्वास्थ्य के लक्षण। इंसान का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला, हमेशा थकान लगना। इंसान को हमेशा थका हुआ महसूस करेगा, तो वो है खराब स्वास्थ्य का निशानी। पेट में गैस बनना, अगर इंसान के पेट में अगर गैस बन रहा है तो वो भी खराब स्वास्थ्य का निशानी है। तनाव में रहना, हमेशा टेंशन में रहना, लोड में रहना, तो वो भी क्या है, खराब स्वास्थ्य की निशानी है। और यदि आप लोग ये वीडियो नहीं देखें, ये सब कंप्लीट करवाया जा चुका है, 10 टोटल वीडियो करवाया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं वहाँ पे कंप्लीट करवाया जा चुका है, वहीं से आप लोगों का एग्जाम में रहने वाला है। ये आप लोगों के लिए कंप्लीट रिवीजन है, राइट। चौथा पॉइंट देखिए
खराब स्वास्थ्य के निशानी में। खर्राटे मत लेना। अगर इंसान सोते सोते सिर्फ खर्राटे ले रहा है तो वो भी एक निशानी है, संकेत है कि उसका स्वास्थ्य खराब है। और खराब स्किन, फेस के अंदर पिंपल्स हो जाना, मुहासे हो जाना, तो इससे भी पता चलता है कि उसके स्वास्थ्य में किसी ना किसी प्रकार का डिमेरिट है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो खराब स्वास्थ्य को बताता है और ऊपर के कुछ पॉइंट्स थे जो अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। तो ये पॉइंट्स को आप लोगों को एक बार ध्यान से समझ लेना है, लिख लेना है। आगे देखिए स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं। देखिए स्वास्थ्य के लाभ, हम सभी को पता है कि स्वस्थ व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है। स्वस्थ रहने से वो हर काम को आसानी से कर सकता है, राइट। तो देखिए इसमें आप लोगों को सिंपली क्या लिखना है कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहना अपने आसपास में एक वरदान है। एक व्यक्ति का यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो वो अपने आप में एक क्या है, वरदान है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका दिनचर्या सही रहेगा। अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसको दिन में जितने भी काम करता है वो सही रहने वाला है और वह व्यक्ति शरीर और मन और समाज से काफ़ी सुखी रहेगा। शरीर से, मन से और समाज से सुखी रहेगा। अदरवाइज वो कोई ना कोई कंप्लेन करता रहेगा। वह सभी से मिलकर रहेगा और अपने सभी कार्यों को सही रख पाएगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका माइंड अच्छा रहेगा और माइंड अच्छा रहेगा तो अपने सभी काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा, राइट। अपने सभी कार्यों को सही रख पाएगा और जीवन में सफल हो पाएगा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही सफलता को छू पाता है। अब इसके बाद देखिए कि स्वास्थ्य के कुछ लाभ निम्न हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके काम करने की जो क्षमता होगी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि रहेगी, क्योंकि वो जो 5 घंटे का काम 3 घंटे में कर सकता है। ये होती है कार्य क्षमता में वृद्धि। दूसरा देखिए मृत्यु दर में कमी। क्या होगा कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मृत्यु जो होती है उसमें कमी आ जाएगी। पहले जो 50 साल में जो इंसान का डेथ हो जाता था, अब अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शायद 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता भी है कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। तीसरा लंबा आयु के, लंबा जिएगा अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो, क्योंकि उसको किसी प्रकार को कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा। चौथा देखिए बेहतर नींद। व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसको नींद बेहतर आएगी। उसको करवट बदलने की ज़रूरत नहीं है जब वो बेड पे जाएगा। उत्पादकता बढ़ना, उसका क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, किसी भी काम को अच्छे तरीके से और न्यू थॉट्स, आइडिया को ला करके करता है। तो स्वस्थ रहने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और आप लोगों को भी स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने रहने का तरीका, आप किस प्रकार से रहते हो और क्या खाना खाते हो, ये 90% अफेक्ट करेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन है। ये एग्ज़ाम में आप लोगों का रहने वाला है दोनों में से। देखिए दूसरा का फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और महत्व का वर्णन करें। शारीरिक शिक्षा को डिफाइन करना है, इसका अर्थ और परिभाषा के साथ महत्व को बताना है। तो देखिए शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने के तरीकों को सिखाया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रकार की शिक्षा है ना जिसमें बच्चों को किस प्रकार से स्वस्थ रहा जाए, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए, इसके बारे में बताया जाता है और उसकी महत्ता को बताया जाता है। महत्ता का मतलब महत्व को बताया जाता है कि आप स्वस्थ रहोगे तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, स्वस्थ नहीं रहोगे तो क्या घाटा होने वाला है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरीके और प्रक्रिया को बताया जाता है। तो इस शिक्षा के अंतर्गत अलग अलग तरीकों को बताया जाता है, जैसे व्यायाम करके बताया जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है कि वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह गलत आदतों का शिकार है, राइट।
तो ये बताया जाता है, इसके लिए बच्चों को खेल, व्यायाम, भोजन आदि के बारे में बताया जाता है कि खेल से क्या फ़ायदा होने वाला, व्यायाम से क्या फ़ायदा होगा। इससे बच्चों का स्वास्थ्य स्तर बढ़ जाता है और इससे क्या होता है ना कि बच्चों का जो स्वास्थ्य का स्तर है वो बढ़ता है शारीरिक शिक्षा से। तो ये था इसका डेफिनेशन। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। आप लोगों को सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद महत्व। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा का महत्व। शारीरिक शिक्षा के द्वारा छात्र अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। जो इंसान या जो भी छात्र शारीरिक शिक्षा को ग्रहण करता है, शारीरिक शिक्षा के बारे में जानता है, वो अपना समय को सदुपयोग करना सीख जाता है। किस प्रकार से टाइम को मैनेज करना है। दूसरा, यह उसके अंदर विभिन्न कौशलों का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा अलग अलग प्रकार के कौशल का उत्पादन होता है, अलग अलग प्रकार का टैलेंट उसके अंदर आता है। वो लोगों से किस प्रकार बात करना है ये सीख जाता है। वो अपने बॉडी को अच्छे से काम में लगाने के लिए सीख जाता है। वो एक्सरसाइज करने के लिए जान जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शारीरिक शिक्षा चरित्र एवं व्यक्तित्व को निखारती है। इसके द्वारा चरित्र मतलब कैरेक्टर के साथ साथ पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है। चौथा पॉइंट देखिए, इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा उसके अंदर नैतिक मूल्य जो होता है उसका विकास किया जाता है। और नैतिक मूल्य का मतलब फंडामेंटल नियम, नैतिक मूल्य, नीति नियम से रिलेटेड मूल्य। पांचवा देखिए, इस शिक्षा से छात्रों के अंदर अनुशासन आ जाती है। ये शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अनुशासन डेवलप होता है। और छठा एंड लास्ट पॉइंट, इस शिक्षा के द्वारा मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा ग्रहण करने से, सीखने से उसके अंदर मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। और जो इंसान का मानसिक और बौद्धिक विकास हो गया, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। राइट, तो ये हो गया हम लोगों को कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।